टेढ़ा सॉफ्ट टेढ़ा मेढ़ा डिस्प्लेस करो, ऐसा नहीं। देखो आप ये भी सोच सकते हो कि टेढ़ा डिस्प्लेस करेंगे आसानी से, हम ओवरलो खींच रहे हैं कि हमें खींचना ही 4 मीटर है। तो F1 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का K1x, F2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस का K2x, एंड F इक्वल टू कितना होगा, F1 प्लस F2। देन F की वैल्यू कितनी है, माइनस का Kx, माइनस का K1x, माइनस का K2x, एम्प्लाइज कैंसिल कर दिया, x कॉमन लेंगे तो कितना बचा, K इक्वल टू K1 प्लस K2 स्टार। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल combination of spring। समझ आ रही। थर्ड केस, if the mass of the spring is mentioned, अगर स्प्रिंग का मास दे रखा हो तब इस चित्र को कैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। ये m है और ये ms है स्प्रिंग का मास। टाइम पीरियड जो t हुआ करता था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k विल बी रॉन्ग। अब जो होगा वो होगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m प्लस ms। पढ़ा हुआ है साथ साथ बोला था, मेरे को लगा पढ़ा हुआ है। ms बाई के, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। स्प्रिंग के मास को 3 टाइम्स जोड़ना पड़ता है, ठीक। तो ये आपका थर्ड केस हो गया और ये आपका सेकंड केस हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिमार्क के बारे में। तो रिमार्क भाई कुछ ऐसा है, रिमार्क की सीरीज में आपको लेना है 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। पैरेलल में लेना है आपको k इक्वल टू K1 प्लस। सिंपल बात है। उल्टा सा नहीं लग रहा है तुम्हें? उल्टा है। इस चीज़ को मैं बचपन में जब याद किया था मैंने इसे 11th में, तो मैं ऐसे याद करता था, स्प्रिंग को मैं जब अपनी तरफ खींचता हूँ, ये अब स्प्रिंग है को मैं जब हाथ से, ये मान लो हाथ है, मैं जब अपनी तरफ खींचता हूँ तो ये उल्टी तरफ खींचती है, तो ये उल्टी तरफ खींचती है, उल्टी तरफ खींचती है। इसका मतलब जो फॉर्मूला हम बचपन में प्रतिरोध का पढ़ते हैं उससे इसका फॉर्मूला उल्टा होता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन कितना इजी होता है। एक स्पेशल क्वेश्चन बताता हूँ मैं, स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। अब जब हम इसे प्रतिरोध की तरह डील कर सकते हैं तो क्वेश्चन में प्रतिरोध क्या बना देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से कोई स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो अब पूछा ये गया है कि बताओ, टाइम पीरियड पूछा गया है। इसको मान ले 2 किलोग्राम वजन है और स्प्रिंग 2 क्या, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, वी नो दैट कितना फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ पे के रिजल्टेंट लेना है। ये किस में, पैरेलल में। फॉर्मूला कितना आएगा, 6। डायरेक्ट ले देंगे। के इक्वल टू 2 + 2 + 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6 आ गया न्यूटन पर मीटर। ये क्या है, ये इस 6 के साथ ये पैरेलल है, सीरीज है, पहले तो होगी, पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। और ये पैरेलल इसका सीरीज है, सीरीज में होगा सर। सीरीज में होगा, बड़ी सीरीज की बात है। ये इसका सीरीज में नहीं होगा, ये सीरीज में कैसे हो सकता है, तो सीरीज में हो ही नहीं लगता। जब उसको खींचेंगे तो जितने इस सीरीज में है, ये सीरीज में कैसे हो सकता है, क्वेश्चन आ गया। पैरेलल में, ये तो इसके साथ पैरेलल है चमन। सेम डिस्प्लेसमेंट होंगे, इसलिए सेम डिस्प्लेसमेंट होंगे।
क्वेश्चन है ऐसा है कि नहीं है? एक तो इसमें क्वेश्चन भी कम दे रखे हैं, एक पेपर पढ़ के मैं इतना सारा पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है इसमें, कैसे मेंशन करेंगे हम? पैरेलल है सीरीज है। देखो MS+MS/3 वाला दे रखा है, कुछ और है। क्या कहा जाए, सीरीज या पैरेलल? अगर सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो पैरेलल में, क्या कहा जाए इसे? सेम। मान लीजिए ये रजिस्टर है, तो ये बीच में कौन सा कंपोनेंट जुड़ा है? इसे सीरीज कहा जाए या पैरेलल कहा जाए? सेम तो नहीं होंगे ये। सेम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। ये पैरेलल है, साफ साफ दिख रहा है। ये इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ सीरीज में है। सीरीज में ही है भैया, सीरीज में ही है अगर क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं ना। चलो, एंड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। बताओ क्या होगा? 1/k इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2। एल्सियम 6, 1 प्लस 2 3 6 3, 3 और 1 4, 4/6, 2 3 4, 2 3 6 3/2 एम्प्लाइज k इक्वल टू 3/2। हमें राइट t इक्वल टू 2 m की वैल्यू कितनी है? 2 kg/k की वैल्यू कितनी है? 3/2, 3/2, 2 2 जा 4, t इक्वल टू 2 2 दूनी 4, 4/3। ये आगे टाइम पीरियड इतने सेकंड, सी और यू एंड डी, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक, देखते हैं बाकी क्वेश्चन आगे की ओर। एग्जाम्पल JAM 2020। कंपाउंड पेंडुलम है, डेटा कंपाउंड पेंडुलम आया हुआ क्वेश्चन। टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2 टाइम पीरियड निकालना था 912, ये आ गया k/i। कंपाउंड पेंडुलम, ठीक, पहले कंपाउंड पेंडुलम बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। हैशटैग कहते हैं, तो क्या नाम दूँ इसे मैं? कंपाउंड पेंडुलम नहीं कह सकते, टॉर्जनल पेंडुलम भी नहीं कह सकते, नाम नहीं लिखा है इसका। फुल सिलेंडर, टॉर्जनल पेंडुलम ही कहेंगे, टॉर्जनल पेंडुलम। देख रहे हो, टॉपिक ना होके क्वेश्चन बना रखे उनके। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम खराब, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, हम इसे रोटेट करते हैं इस तरीके से। टॉर्जनल पेंडुलम में क्या टॉर्क अप्लाई करना है, जब इधर की मैं टॉर्क अप्लाई करता हूँ और ये थीटा घूम जाता है, तो ये जो वायर है, स्प्रिंग है, वॉटएवर जो भी है, ये घूमने के बाद ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, ठीक, वैसे वाइब्रेट करने लगता है। तो ये ऑसिलेशन इस प्रकार से होते हैं। काम क्या करता है, यहाँ पे टो हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये थीटा डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगेगा। कैसे? फॉर SHM, फॉर SHM टो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होना चाहिए। टो प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आएगा माइनस के सी थीटा, ठीक है। टो क्या होता है, F इक्वल टू M में होता है, सेम है कुछ नहीं। F इक्वल टू टो इक्वल टू होता है I अल्फा, I एक अल्फा, देखो टो इक्वल टू I अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। अल्फा क्या तुरंत A की वैल्यू कितनी होती है, d2x ओवर dt2, A की वैल्यू अल्फा वैल्यू d2 थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन dt2। देखो I इक्वल टू इंटू d2 थीटा ओवर dt2, सही है, इक्वल टू माइनस सी थीटा। क्लियर है भाई?
डी टू थीटा ओवर डी टी टू इक्वल टू माइनस के सी अपॉन आई इंटू थीटा, इसको तो बुला लिया, एम्प्लाइज डी टू थीटा ओवर डी टी टू प्लस का सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। लाइट करेंगे, लाइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन आई। बताओ ओमेगा वैल्यू कितनी है? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन आई आ गया, सी अपॉन आई। तो वही ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एफ इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन आई। एम्प्लाइज एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 पाई अंडर रूट सी अपॉन आई। सो टाइम पीरियड कितना होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, ये होता है वेयर आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और सी टॉर्जनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मतलब आप जनरली आपको कुछ पता भी ना हो तो आप किसी की स्टैटिक्स को यहाँ और किसी के मैथमेटिक्स को यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे कंपेयर करके इसे टाइम पीरियड निकालेंगे। जनरली टाइम पीरियड में इसका उल्टा होता है, गुणा भाग करके आप देखो तो यहाँ जो आएगा सी अपॉन आई है तो आई अपॉन सी होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन कितने भारी तरीके से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 4 पे देखेंगे, पेज नंबर 4, पेज 4 एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा भाई? ए सोलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस a एंड, चलो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन कहा गया है ए सोलिड सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस a एंड हाइट आल्सो a and a solid sphere of the same mass of same radius and connected to the two ends of the thin rod of mass m by 5 and length 4a. The joining line, the center of mass of the cylinder is a sphere. Assembly, the whole assembly suspended the vertical massless wire torsional constant जो मैं बोला था c की वैल्यू है। Calculate the frequency and torsional oscillation about the suspension of horizontal line. फ्रिक्वेंसी पूछी है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी पूछिए, मतलब ओमेगा पूछा है, एफ पूछा है, इनने पूछा है एफ। बहुत सिंपल बात है, गिवन। देखो सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी है? 76 दिख रही है, एम ए स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब डायग्राम बताओ क्या दे रखा है। इस डायग्राम में ही सब कुछ छुपा है। ये है 4a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मास कितना है इसका? m/5। यहाँ पर एक सिलेंडर जुड़ा है और यहाँ पर एक स्फीयर जुड़ा है जिसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस भी a है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। बात ये आती है हमसे कुछ भी करने को, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, यही था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका ओवरऑल बात समझ आ रही है? इसका ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1/2 mr स्क्वायर का पढ़ते हैं, 1/2 mr स्क्वायर। कब? अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा होता है, ऐसे ऐसे। अब सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देखेंगे। आज जब हम इस चीज़ को ऐसे घुमाएंगे, इसके अबाउट ही घूम रहा है, तो सिलेंडर कैसे रोटेट कर रहा है? हमें सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। पहली बात, ये किसी भी स्थिति में ऐसे तो मूव करेगा नहीं, इसके अबाउट तो मूव ही नहीं, रोटेट नहीं कर ही नहीं सकता ना। अगर ये रोटेशनेबल भी होगा तो इसके अबाउट चाहिए हमें, इसके अबाउट, किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा डायरेक्ट, तो इसके अबाउट सारा लिखवा दूंगा, क्लास में याद कर लेना। इसके अबाउट होता है 1/4, कितना होता है? 1/4। तो ये आ गया आई सिलेंडर इसको तो कितना है? A1/4 मास इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? इसका क्या नाम है इसका? स्फीयर। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। ठोस है कि खोखला? सॉलिड है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा एक चीज़ और देखने वाली बात है कि हमें जो निकालना है हम पहले निकालेंगे सेंटर के अबाउट, ठीक। अब सेंटर के अबाउट जैसे मैंने निकाला, इसके अबाउट जो था 1/2 mr² होता है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक 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 ठीक। इसमें हुआ ये है, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जल पेपर का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमार्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई डिस्क है इसके अबाउट I इक्वल टू 1/2 mr² होता है। कोई सिलेंडर है इसके अबाउट I इक्वल टू 1/2 mr² होता है। कोई स्फीयर है इसके अबाउट 2/5 mr² होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, हमने ये तो लिया नहीं है, तो हम इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा है कि हम अभी इंडिविजुअली सोल्व करके चल रहे हैं कि इस चीज़ का इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। इसके अबाउट अगर ये घूमता, तो अगर ये इसके अबाउट घूमता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, हमने बोला इसका इतना होता। ऐसी अगर ये जो स्फीयर है अगर ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, I स्फीयर कितना होता 2/5 mr² बताया तो 2/5 mr²। अगर इंडिविजुअली घूमते तो ठीक है। ऐसे ये रोड है, अगर रोड भी घूमती है अपने एक्सिस के अबाउट तो कितना होता, रोड का कितना होता बताओ, 0 होता। ml/12। रेडियस ने रोड की भी कुछ रेडियस है क्या? रोड की रेडियस हो ना हो वो तो पता होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं घुमा रहे ना, ऐसे घुमा रहे। अगर कोई रोड को ऐसे घूम रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml/12 12 होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ रोड तो I इक्वल टू कितना है, I रोड इक्वल टू ml/12। मास तो दे रखा है कितना है, इनके तो mm थे तो नहीं रखे, इनके तो है m/5 रखो, ml/5 × 12 कितना है, 12 बन जाए तेज बोल भाई, 60 कितना 60 आ गया। अब जो क्वेश्चन को हम करने आए, बोले क्वेश्चन तो पढ़ा कीजिए यार, ये लगाना है IT इक्वल टू I/C। खेला रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने इंडिविजुअल में फार्मूला पता था, इसके पता था, इसके सारा सिस्टम घूम किसके परिधि रहा है, सारा सिस्टम इसके परिधि घूम रहा है। तो हम हर चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सापेक्ष लेना है। अब इसका मुझे इसके सापेक्ष लाना है, तो देखेंगे ये वाले दोनों एक्सिस कैसे हैं, समांतर है। तो समांतर अक्षों के ऊपर में से निकलेगा, ये इसके क्या है, समांतर है। समांतर अक्ष के ऊपर में लिखते हैं तो समांतर जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुझे नहीं पता याद हो या नहीं हो, वैसे मैकेनिक्स में तो पढ़ाऊंगा मैं, मेरे को लग रहा है मैंने पढ़ा है तो जंबल पढ़ा है, ऐसा लग क्यों रहा है, मैंने लग रहा है कई बार पढ़ा दिया। पैरेलल एक्सिस लग तो रहा है मुझे बहुत तेज से कि मैंने पढ़ा है। क्या होती है, I इक्वल टू ICM, फोन पे पढ़ाया था, अच्छा वही याद आ रहा, सही बोल रहा है, फोन पे पढ़ाया था कॉलिंग पे, जब मैं रिवीजन कर रहा था BHU के लिए, तब I इक्वल टू ICM प्लस MA²। अब ये ICM प्लस MA² वाली चीज़ ये बहुत सुंदर थ्योरम है जो बताती है कि जो सेंटर ऑफ मास के परिधि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप ये ना सोचें कि चीज़ कहाँ घूम रही है, क्या घूम रही है, तो ये चीज़ इसके अबाउट ये नहीं घूम रही है, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, इतना होता है, इसके अबाउट कितना होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो अगर किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास उस ऑब्जेक्ट का प्लस दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी। तो हम बताते हैं सिलेंडर कितना होगा। सो I सिलेंडर बराबर कितना होगा, 1/4 MA², ये रहा सेंटर मास, और दोनों हम बीच की भी दूरी कितनी है, देखो 4A था, तो ये 2A हो गया, और 1A सिलेंडर की लेंथ थी होगी, सिलेंडर की लेंथ देखो कितनी है, सिलेंडर की लेंथ थी तो रेडियस है, लेंथ देखो यार, ये हाइट ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास M, रेडियस A एंड हाइट आल्सो A ही है ना। तो जब A है तो मुझे, हाँ A है, ये पूरी हाइट है ना, तो देखो ये कितना है, कितना है 4 है, तो ये हो गया 2A और A के 3A हो गया, तो ये हो गया M × 3A²। विदाउट समांतर सूत्र में लगा दी भाई, तो कितना आ जाएगा देखो, ये 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 तो होगा, 9 × 36 और 1 37,
37 ma²/4। कोई दिक्कत? ठीक, ऐसे हम निकालेंगे आई ऑफ स्फीयर। स्फीयर कैसे निकालेंगे? 2/5 ma² प्लस मेरे ख्याल से ये भी इसमें ही होगा, ये 2 है और ये दूरी कितनी है? 2 है। रेडियस है, 2a जुड़ेगा ना। देखो ध्यान से देखो, ये 4a है, ध्यान से देखो 4a है तो ये हो गया 2a और ये a और ये 2a, 2 और 2 4 हो गया ना। 4a का आधा कितना होता है? ये 4a का आधा कितना होता है? ये 2a, ये 2 4 हो गया भाई, 4a का होल स्क्वायर। 4 चौक 16 पंजे 65 है, 4 चौक 16 पंजे 80 होता है। कितने पंजे 65 होते हैं भाई? कितने पंजे 65 होते हैं? मुझे 65 क्यों आ रहा है? 16 पंजे तो 80, 13 पंजे 65 होते ना। हाँ, ये 16 पंजे में थोड़ा धुन सा याद आ गई ना, ये लय सी लगी रहती है। हाँ कितना है? 4 चौक 16, 16 पंजे 80 हो गया, 80 ma²। ज़्यादा पढ़ लेने ऐसी होता है, नीचे 5, 80 और 2 82 ma²/5। इसका मतलब घपला हो गया है। 3a² क्यों जोड़ा है? 2 और 1 3, सेंटर ऑफ मास से लिया है इनने, दोनों के बीच की दूरी। और यहाँ कितना लिया था हमने? ये 2 और 1 a 3 है। और सिलेंडर की हाइट रखी कितनी? ए ही दे रखी है। कुछ तो गड़बड़ी है इसमें पक्का क्वेश्चन में, रेडियस एंड हाइट। क्योंकि अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेता हूँ डिस्टेंस तो ये 2a होनी चाहिए। सिलेंडर की हाइट 2 है भैया, क्वेश्चन में कर लो जाए ठीक है। हाइट आल्सो यहाँ 2a करो, क्योंकि 2a होगा तब हम क्या, हम दूरी कहाँ से लेती हैं? दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी लेनी है। 2 और 1 3 हो गया, सोल्व कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 लेके सोल्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास तक की लेनी है, यहाँ तक की दूरी। ठीक है, पैरेलल एक्सिस की डिस्टेंस है ना ये तो। 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 5 45 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया 2/5 ma² प्लस 3 3 9 9 ma²। 9 5 9 45 46 47 47 ma²/5 ये आ गया। अब क्या करना है? इस रोड का तो इसके अबाउट पता ही है मुझे, है 4/15 4/15 कहाँ से आ रहा है? 4। मास अलग है क्या रोड का? रोड का मास दिया है क्या? मास दे रखा है, रख दिया था हमने तो 5। रेडियस 4 ही रखा था हमने। इसकी लेंथ कितनी है? 4 है। लेंथ यूज़ नहीं कर रहा क्या हमने? अच्छा, लेंथ यूज़ नहीं करा था। 4 है होल स्क्वायर। 4 चौक 16 ma²/60। कट सकता है ये? कितनी बार कटेगा? 4 और 15। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5 6, 2 बचा, 4 5 20, कितना हो गया? 4 ma²/15। ठीक, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ोगे तब इसके अबाउट आएगा। सो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अच्छा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें बारीकी से। हाई स्कूल बताओ कितना है? पहला कितना था सिलेंडर का? 37 ma²/4 प्लस इसका कितना था स्फीयर का? इसमें कितना है? 47 ma²/5। और रोड का कितना है? 4 ma²/15 15 है। जोड़ो भाई कितना आ रहा है? ये आगे फाइनल 227/12 227/12 ma²। इस चीज़ का मान टाइम पीरियड में रखना है। सो टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना होता है? 2π√i/c। t इक्वल टू 2π√i की वैल्यू कितनी है? 227/12 इंटू सी की वैल्यू दे रखी थी कितनी थी? सी की वैल्यू ये है यार 76। पूरा पढ़ो, देखो क्या लिखा है? 76 ma²/s²। लग रहा कटने के लिए दिया था क्या? 227 ma², इससे कट गए 27 ही कटता होगा क्या? 3 चौक 12 3 3 नहीं कट रहा, कुल मिला के
पर 12 तो घटा है। अरे सोल्व ज़्यादा इतने सोल्व कर दिया और कितना सोल्व कराया यार। अब इसको खुद सोल्व करना नहीं है। 12 नहीं। एम्प्लॉयज फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। पता तो दिया मेन चीज़ क्या होने वाली है, और क्या बच्चे की जान लोगे तुम। 2 पाई अंडर रूट 912 बटे 227 पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी की यूनिट है नहीं। मस्त है सवाल। इसका मतलब कैसा भी सवाल आए हमें ये करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के मान रखना है। मेन चीज़ तो वही थी। ठीक, हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करें। चलो एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करते हैं। हैशटैग एनर्जी ऑफ एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी बात करें, काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², 1/2 m dx ओवर dt का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बताया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इक्वेशन है ना एसएचएम की। ई के इक्वल टू 1/2 m। डिफरेंस है कितना होगा साइन का? कोस होगा, करेक्ट। इसका भी करेंगे, ओमेगा नहीं आएगा, फिर करेंगे कितना आएगा? ओमेगा 12 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, देखो तुम। सही से लिख देता हूँ। ई के इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, पोटेंशियल की बात करते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है फॉर्मूला का? ई पी फॉर्मूला क्या होता है? यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स, ये होता है। ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं। एफ इक्वल टू माइनस ग्रेड यू होता है, क्या होता है? एफ इक्वल टू माइनस ग्रेड यू। ग्रेड क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो यू इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन पहुंच जाएगा। वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। माइनस की जगह ऐसे लिखेंगे, इसे इंटीग्रेशन माइनस का एफ डॉट डी एक्स। ठीक, एक्स एफ क्या होता है? एफ क्या रीस्टोरिंग फोर्स है, तो आपको लिखेंगे के एक्स। क्या लिखेंगे? के एक्स लिखो यहाँ पे, जो हो गया एफ, वो सॉरी ई पी इक्वल टू एफ इक्वल टू के एक्स लिखो। कितना होगा? माइनस का इंटीग्रल के इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू के बाहर आ गया, माइनस का के। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स का कितना होता है? x²/2। एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया जा रहा है इससे यार। x²/2। एक्स का मान कितना होता है? यहाँ लिख देता हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान रखो, माइनस का k/2। इसका मान रखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव क्यों आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ईपी 0 से एस तक इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। मैग्नीट्यूड लिया है, देखो ये चीज़ कितना है? के का वैल्यू रख दो। टेकिंग मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भाई? पोटेंशियल एनर्जी ई पी इक्वल टू 1/2। अभी अपने निकालते कितनी आई थी? के देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी अपने? k/2 a स्क्वायर 1/2 के/2। हाँ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बस ओमेगा टी प्लस 5। के का मान कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m। ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ओमेगा इक्वल टू के अपन पक्का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के का मान रख दें यहाँ पर। ई पी इक्वल टू 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। हैंस टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी E इक्वल टू ई काइनेटिक प्लस ये पोटेंशियल। E इक्वल टू कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये बढ़ दो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई, यही थी ना। पोटेंशियल कितनी, एक बढ़ दो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर। हाँ इधर देखो, तुम बताओ कितना है, ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, तो ई इक्वल टू, समझ में तो आ रहा है, मेन चीज समझ में आना चाहिए बस। ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना होता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई, ये तो 1 हो गया इंटू एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन, इसमें साइन वाइन नहीं आ रहा ना। इट इज दुख है पैर, क्या बोल रहा है, नेता है वो तो। चलो, इट इज, इसे पकड़ना करो, विच इज इंडिपेंडेंट, क्रम से लगाते रहना वरना वही खो जाएंगे। इन डी, इधर देखो, इधर आई एन डी ई पी ई एन डी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट जोक सुनाओ। पीरियोडिक फंक्शन सुन लो, जो जिन्हें सुनना होगा यूट्यूब पे सुन लेंगे, और हमने थोड़ी कहा जबरदस्ती वीडियो देखो, देख रहे हो तो सुनो यार, है ना भाई। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन, तो पढ़ ले जो सुनेगा बेटा नंबर ना आने कैसे। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, सो गए सब। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन। तो हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर इसमें पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन क्या कहता है, टाइम डिपेंडेंसी बताती है कि ये टाइम के साथ एनर्जी बढ़ घट रही होगी। तो टाइम के साथ क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ घट सकती है, टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ घट सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। विच शोज इट्स मीन्स द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये समझ में क्या मैंने ये कहा, रिमेन कांस्टेंट एंड और नॉट चेंजिंग विद टाइम, क्या समझो, ये सिंपल पेंडुलम है एक। यहाँ से मैं इसे, मान लो ये ज़मीन है, यहाँ उसकी ऊंचाई h है ज़मीन से, इसको उठा के ले आता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है, h2 है मान लो, और ये h1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। लेकिन जब ये ऑसिलेशन करेगा तो आप देखोगे कि ऑसिलेशन के दौरान जब ये यहाँ पर होगा तो इधर की तरफ जाते समय मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा, ये आते समय इधर से मैक्सिमम वेलोसिटी जाएगा। लेकिन ऑसिलेशन के दौरान यहाँ पर आने के बाद ये दोबारा जब आएगा इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आते समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब यहाँ पर वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 0 है, और यहाँ तो इसका मतलब क्या हो, u जब 0 है, पागल है क्या तुम लोग, काइनेटिक मैक्सिमम दोनों एक साथ उल्टा बोल रहे हो। मतलब वहाँ पे सॉरी, जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नीचे होगी मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या होगा कि जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है, जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ओवरऑल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। अगर इसी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करना पड़ेगा, ग्राफ से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों होता है पैराबोला, कि पोटेंशियल 1/2 की एक्स स्क्वायर की टर्म का है, 1/2 की एक्स स्क्वायर की टर्म। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। अच्छा जी, अब बात ये आ रही है, ये माइनस ए एम्पलीट्यूड है, ये प्लस ए एम्पलीट्यूड है। इस चीज़ को मैं क्या समझा रहा था कि मान लीजिए मैंने ये कहा था कि ओवरऑल एनर्जी ज़्यादा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जो डॉट डॉट वाला कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, और कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। किसी एक बिंदु को ऐसे भी हो सकता है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर, कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाली सिचुएशन आ सकती है। आप देखेंगे इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है, एग्जैक्टली। ओके 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 ओके, काइनेटिक एनर्जी कोस। ओके ठीक है, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हुआ तो हम डील करते हैं उससे। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, ये क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूछा गया है फाइंड द पोजीशन, ये क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जांपल 5 पेज नंबर 5, सुंदर चीज लिखी हुई है, देखते हैं। एग्जांपल 5 पेज नंबर 5, एग्जांपल 5 पेज नंबर 5। कायदे में देखा जाए तो एक बोर्ड पढ़ने वाला बंदा इसके कंपेयर में बहुत मेहनत करता है यार, नहीं मानते हो? इसमें तो नॉर्मली अपने खुद के लिए पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना जैसा हो गया, और वो जैसा लग रहा है कि बाकायदा किसी को पढ़ाना चाह रहे हैं। पढ़ाना तो खैर यहाँ भी चाह रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, बोलो। फाइंड द पोजीशन, देखो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन इन टर्म, क्या हुआ गंजे, फाइंड द समझ गए पोजीशन, होंगे सब कौन है। फाइंड द पोजीशन इन, पढ़ लो। यस, फाइंड द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पार्टिकल इन एसएचएम। तो ये बताना है मुझे पोजीशन क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो अब बताओ भारतीय जी कैसे करेंगे इस सवाल को, एक्स की वैल्यू क्या होगी जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होगी। इक्वल रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर रख के देखो, तो बराबर रख के काइनेटिक फॉर्मूला कितना होता है, ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, असली बात बता रहा हूँ मैं, ये बढ़ दो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, काइनेटिक में कोस वाला साइन आता है, डी एक्स कोस आता है, कोस होता है, कोस डी एक्स डिफरेंशिएशन होता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, लो जी पोटेंशियल एनर्जी यू वी इक्वल टू 1/2 के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब तुम इसे बराबर कर रहे हो, बच्चे का क्या मुझे बता दो, इसे तुम बराबर कराना चाह रहे हो, बच्चे का क्या। निकालेंगे फाइंड द एक्स निकालना है। गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो ये बोली ना, बराबर कर दो, कर दिया जी। 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यह कितना है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इससे ये कट गया, साइन अपन कोस 10 आ गया, 10 π/4 इक्वल टू 10 स्क्वायर, 10 π/4 कितनी होती है, 1। पक्का ना, बहुत दिन हो गए रखे हुए, भूल गया मैं, पक्का ही होती है, तो मजाक कर रहा हूँ तो हूँ कर रहे चेक हो, कर लेते हैं। ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू कितना गया π/4। सो पोजीशन का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, एक्स इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये साइन प्लस 5, एक्स इक्वल टू कितना गया इंटू साइन π/4, साइन का क्या 1/√2 ये अपन √2। इसका मतलब जो ग्राफ ऐसे बना था, ये पोटेंशियल ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पता भी नहीं था करना कैसे, ये काइनेटिक एनर्जी का अच्छा था नहीं, पॉइंट डायरेक्ट भी आ सकता है, आधे पे नहीं है उधर, क्या मतलब, हाँ आधे से ज़्यादा कम है, कम 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 लग रहा है तुम्हें आधे से, नहीं, ज़्यादा ज़्यादा, सॉरी 100 3 से ज़्यादा है, 1.4, हाँ सही, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, a/√2 डिस्टेंस ज़्यादा होगी a/2 से, हाँ ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होगी ना, बिल्कुल मतलब ज़्यादा होगी, पक्का पक्का, √4 √2, देख लेते हैं, चमन बोल रहा है तो मान ही लेते हैं भैया, ये √2 बटे 2 तो नीचे 2 ही आ गया, बराबर 1.414 बटे 2, 2 7 0.7 कम हो गया, 2 7 14 0.7 वो 0.5 होता है। 7 गुणा ए, ज़्यादा हो गई, तो क्या बोल रहा था, मैं ज़्यादा ही बोल रहा था, मैं भी ज़्यादा ही बोल रहा था, गौरव बोला कम, दिमाग नहीं है इसमें है,
प्लस का a/√2। ऐसे तो बोलता ना, बोला तो गलत बोला है। कितनी मजे की बात है, नॉर्मली बोलता नहीं, कहीं कहीं बोलता, गलत बोल देता है। ऐसे लोगों को मनोबल नहीं गिराना चाहिए। बोले यार मैं कभी कभी बोलता हूँ और उसमें नोटंकी कर देते हैं लोग। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, कट्टी हो गई सबसे। ये एनर्जी का ग्राफ है तो यहाँ का एनर्जी क्या होगा? दिखा देते हैं। कट्टी, अच्छा कैंसिल, कट्टी माने कैंसिल। बच्चों में नहीं होती लड़ाई, काइंड एनर्जी एनर्जी में मजे मजे में पढ़ते रहो यार, वीडियो बने बने नमन मत बनो। पीछे बता क्या बचा, महाकाल की जय। तो लाइव महाकाल के आशीर्वाद से। लग रहा है एडिट करके वही वाली चीज डालनी पड़ेगी। महाकाल के आशीर्वाद से ठोको लाइक ठोको। ये कर दो क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी चेंज ओमेगा फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ एसएचएम। हो जाएगा, मुझे पता क्या है ये, पर हो जाएगा मुझे इतना पता है। देखने में लग रहा है। नहीं ज़्यादा ज़्यादा क्या कह देगा, काइनेटिक पढ़ने बोल रहा है वो, हाँ दोनों फॉर्मूला पता है। मुझे विजुअलेट करना है बस। नहीं तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, काइनेटिक का पढ़ने पता है, जो भी बोले कर दो। समझ रहे हो? ये करते हैं फोर्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया करके बताऊंगा भाई, तब मजा आएगा, खून कहाँ शुरू हो जाओ इतने मस्त तरीके बताऊंगा। क्या लिखा है पढ़ा हेडिंग, हैशटैग फोर्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इधर डाल जाएगा फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट in terms of potential energy की होती सी। क्या कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। क्या कह रहा है, कुछ तो कहा तूने टिंग टिंग करके। तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया। अब मुझे बताओ किसको थोड़ा सा डिस्कस करने पर ऑसिलेशन करेगा। अपनी तरफ मत देखो, मेरी तरफ से देखो इसको ना, ठीक है। तो इसको ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कौन सा है, तीन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। दो वर्ड आते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किन्हें कहा जाता है। अच्छा ऑसिलेशन ये तो क्लियर है ना, यहाँ होगा ना यहाँ होगा, क्लियर ना। ऑसिलेशन यहाँ करोगे ना यहाँ ऑसिलेशन होंगे ऐसी स्थिति में। जब ऐसी स्थिति में ऑसिलेशन हो रहे हैं आप समझेंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा एक इंक्लाइन प्लेन में चढ़ेगा, तो इस प्रकार से ऑसिलेशन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझते रहे ना, बारीक बात, एक बहुत मज़ेदार बात कह जाऊँगा मैं। जब ये ऑसिलेशन हो रहे होंगे तो मैंने इससे पूछा भाई कि तुम्हारा जो ऑसिलेशन हो रहा है क्या तुम्हारा स्टेबल पॉइंट यहाँ है, तो इन्होंने कहा यस सर मेरा स्टेबल पॉइंट ये है, स्टेबल पॉइंट। तो मैंने कहा यार ये स्टेबल पॉइंट तुम्हारा ये है, और ये जो परात सा जहाँ तुम चक्कर लगा रहे हो, तो अगर तुम चक्कर लगा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें तो ग्रेविटी की वजह से तो कर रहे हो ऐसे टिक टिक। इसका मतलब मैंने बताया कि अगर तुम किसी बर्तन के अंदर रखे हुए हो, कोई कटोरा है, कटोरे के अंदर कोई दाना है, ऐसे कर रहा है, तो तुम्हारे जो रिस्टोरिंग फोर्स है तो ग्रेविटी है कहीं ना कहीं। बोले यस सर अगर आप एम जी खोजेंगे तो एम जी सेंटेड टाइम हो जाएगा। समझो ना बात को यार, ये है ऐसे देख लो, ये एम जी है नीचे, एम जी इंक्लाइन प्लेन पड़ा नीचे, पूरा एम जी साइन थीटा होता है, एम जी कोस थीटा है, और ये सर एम जी साइन थीटा होता है, एम जी साइन थीटा। बोले रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा है, वो सही बात है। मैंने बोला कहीं ना कहीं तुम देखो तो तुम्हारा स्टेबल पॉइंट जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हाइट जो है कम बैठ रही है। देखो देख लो, इट इज एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, experimentally observe that the stable equilibrium point is always in lowest potential region, lowest potential region। ये देख सकते हो कि हाँ यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन हाँ होगा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए तो मैं मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगा सकता हूँ कि मिनिमम पॉइंट है। सो वी कैन से टू कैलकुलेट द stable equilibrium
पॉइंट में स्टेबल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, सस्पेंस में है अभी ये। इक्विलिब्रियम पॉइंट वी कैन यूज मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन फॉर पोटेंशियल पोटेंशियल के लिए मैक्सिमम कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब कि डेल यू और डेल एक्स टू यूज़ कर सकते हैं। यू पोटेंशियल मान लो, डेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पर रखा जाए, इस कोऑर्डिनेट को एक्स नॉट मान लो, एक्स नॉट, तो एक्स नॉट पर यही के को रिप्रेजेंट करता है, के को रिप्रेजेंट करता है। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, के अपॉन एम था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम था, तो ओमेगा इक्वल टू के अपॉन एम होगा। तो हम फॉर्मूला अब ये ना लगा के लगाएंगे, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट डी टू वी ओवर डी एक्स टू, ये आया हुआ क्वेश्चन कई बार, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन एम। आई होप समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बचा हुआ एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पलटो लाइट हो तो महाकाल के शुरुआत से। पहला क्वेश्चन जहर है 2011 का, 2011 का जहर क्वेश्चन। देखा मैं सही बोल रहा था, इसे स्टेबल पॉइंट नहीं कहते, अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल मतलब रुकेगा ही नहीं, स्टेबल मतलब इसे रुकेगा, सही बढ़ता। सस्पेंस में इसलिए मैंने काट दिया, आप लोग लिख लें दोबारा। और एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, एग्जाम्पल 7 पेज नंबर बताओ कितना है। ओके ये हो गया आपका पेज नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर भी आपका है 7, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिकल मूव अंडर पोटेंशियल, गिवन पोटेंशियल कितना पोटेंशियल भाई, कितना है? बोलेगा तेज बोलेगा भाई, यार तो एक ही चीज बोलेगा वो गलत बोलेगा ये ढूंढ के बोलता है। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से तो सार सुन के मैं सोच रहा होगा यार मैं अकेला रह गया बेटे पछताएगा आ जाता हाँ मजे में पढ़ते हैं, सिलेबस भी आता। चल अब तू कवर कर ले भैया, कट मत करना है वीडियो। अब तो चुप रहे यार, पढ़ाने दे। पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कितनी हो गई, 1/2 ओमेगा नॉट एक्स। मैं क्या बताया था, अब क्या बोला इन्हें, पूछा क्या, वेर ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए, क्या पूछिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए, ठीक है। करना क्या है, वही है मैक्सिमम कंडीशन लगाएंगे, पोटेंशियल रखा है। तो कभी पोटेंशियल दिया हो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हो तो हमेशा क्या लगाना है, वी हैव क्या है भैया आपके पास, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट डी टू वी ओवर डी एक्स टू एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन एम। अब बात आ रही है ये क्या चीज़ है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाएंगे बाय मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। मैक्सिमम देखो ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो आना बहुत हल्का होता है। मिनिमम कंडीशन बच्चे को पता होता है मैकेनिक्स में, लगाओ डी वी एक्स ओवर डी एक्स, ये कट गया, कितना है एम ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स प्लस इसका काटेंगे कितना है, कितना है माइनस का ए अपॉन 2 ये है 2m, घात में कट गया, सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ, घात नीचे गिर गया, मैंने तो घात में से कटा 2 मैंने तो 1 3 माइनस का 1 3 बड़ा 3 1 स्क्वायर 3, सही बोल रहा हूँ बराबर 0, कितना है m 2 से 2 कट गया, ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन एम एक्स घात 3 इक्वल टू 0, सही है। हाँ बोलो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, एक्स घात 4 और ए अपॉन एम स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर कितना है बताओ, सही करा है कैलकुलेशन, सही करी है मैंने, कैलकुलेशन सही करी है मैंने। इस ए को लाए इधर, इस ए को लाए इधर, तो हो गया ए अपॉन एम एक्स क्यूब हो गया। चलो एक्स क्यूब की एक्स में गुणा करी, एक्स की पावर 4 हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर ए आया एम स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर और एक्स की पावर गुणा हो गई थी, तो कितना है एक्स इक्वल टू ए अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर घात 1/4। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करोगे, डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, डी टू वी एक्स ओवर डी एक्स टू, कितना है बताओ, इसका डिफरेंस करना है दोबारा, कहाँ ये आ गया ना, करो
कितना आएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस इसका करेंगे कितना आएगा प्लस का 3 a अपॉन एम एक्स की पावर 4, सीधा 4 पावर रख दो, इसी चाहिए हमें एक्स नोट पर। d2vx ओवर dx2 एट x इक्वल टू एक्स नोट, ये एक्स नोट एम ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 3 a अपॉन एम एक्स की पावर 4 का मान कितना है ब्रैकेट में a अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर, इसको पलाओ कितना जाएगा एम ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 3a, एक एम से एक एम कट गया, एक एम बचा इंटू एम ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन नीचे ए से ए भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 3m ओमेगा स्क्वायर एक और एम 4 हो गया 4m ओमेगा नोट स्क्वायर, इसके लिए डी टू वी एक्स और डी एक्स टू किस पे एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट, इसकी वैल्यू रख दी डायरेक्ट 4m ओमेगा नोट स्क्वायर अपन नीचे क्या होता है के अपॉन एम होता है, इससे कट गया कितना आ गया 4 का आ गया 2 ओमेगा नोट स्क्वायर का आ गया ओमेगा नोट 2 ओमेगा नोट कहाँ है, ये 2 ओमेगा नोट। कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेकार से चीज़ है, इसके चक्कर मत करो। रिप्रेजेंटेशन एसएचएम तो मैंने तुमको कहाँ पढ़ा दिया था, कहाँ पढ़ा दिया था पीछे मैंने तुमको पढ़ा दिया था इंटरफेरेंस में, ये अपने काम का है नहीं नोट बोर्ड। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, ये सही है। These are just pictures. पिक्चर ठीक है। हैशटैग सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM और लिस्ट आ जाओ पिक्चर। ठीक, आप किसी बात है 2 SHM लेना, वो कैसे परपेंडिकुलर लेने, क्या लेने परपेंडिकुलर। ठीक है, थोड़ी थ्योरी लेट 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन motions acting at right angle be represented by the equation x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1। फाइल लेके चलो, अजीब सा ले लिया नहीं तो, 2 फेज डिफरेंस लेके क्यों चले हम, क्यों जमन एक में फेज डिफरेंस फाइल ले लो, क्यों डेल्टा में बात तो हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या करूँ मैं, समझ रहा हूँ। पहले को यही ले लो, पहले को ले लिया x इक्वल टू ये कोस ओमेगा टी, दूसरे को ले लो y इक्वल टू ये साइन सॉरी ये कोस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, हम दोनों को इससे लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, b को नीचे लाएंगे, कितना होगा y अपॉन एम्पलीट्यूड अलग लेना है इनका, y अपॉन बी सॉरी y अपॉन बी इक्वल टू कोस, हाँ वो इंटरफेरेंस का याद आने लग गया ज़्यादा, y अपॉन बी लिस्ट साइज पिक्चर तो पढ़ा रखा है कई बार, कोस ओमेगा टी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत पक्का, ठीक। कोस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ देखेंगे एक्स अपॉन ए आ रही है, देखो आ रही नहीं आ रही, कोस ओमेगा टी की वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है एक्स अपॉन ए, यहाँ रखो वाई अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू कोस 5 माइनस इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और किसी साइन की वैल्यू निकालनी होती कैसे होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन होल स्क्वायर इंटू, समझ में आ रहा है भाई गौरव सिंह, इस चीज़ को इधर लाओ, कितना हुआ वाई अपॉन बी माइनस का एक्स अपॉन ए कोस 5। ओ नेगेटिव टर्म था, इसे हम इधर लाते तो फायदा रहता,
इसे कर लाते हैं, चलो अभी लिख देता हूँ बराबर cos 5 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई, इसको इधर लाओ, कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई इक्वल टू एक्स अपॉन ए cos 5 माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायर बोथ साइड कितना है, कितना भाई 1 माइनस क्या आएगा बताओ, एक्स अपॉन होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू इसका होल स्क्वायर होगा एक्स अपॉन ए cos 5 माइनस का वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन स्क्वायर फाइव एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर होल स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2xy cos 5 अपॉन ए बी।